यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब मैं 5 लाख फॉलोअर्स होने पर एक घोड़ी का बच्चा गिफ्ट कर सकता हूं, तो जब मेरे 1 मिलियन होंगे, अभी तो 1 मिलियन मेरे यूट्यूब पर नहीं हुए हैं, दूसरे चैनल पर, एक चैनल पर ऑलरेडी 2 मिलियन के तकरीबन हैं, और जो दूसरा चैनल है इस पर 1 मिलियन होते ही, इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन होते ही सोचो मैं क्या गिफ्ट करूंगा। मुझे खुद नहीं अंदाजा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा तोहफा आपको गिफ्ट करने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आज हम लोग एक जगह जा रहे हैं अपने गिफ्ट की तलाश में, जो मैं आपको देने वाला हूं उसी की तलाश में आज हम लोग निकल गए हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे गांव पहुंचना होगा, और मॉनसून चल चुका है, उसकी वजह से देखें बरसात थोड़ी थोड़ी कमी रास्ते में मुझे मिल रही है, और कहीं बिल्कुल धूप है, कहीं बरसात है। फटाफट से मैं फार्म पर पहुंचता हूं, और फार्म पर पहुंचने के बाद अपनी टीम को एकजुट करके निकलते हैं सीधा तोहफे के पास। ये मेरा तोहफा नहीं, ये आप लोगों का तोहफा है, इस पर आप लोगों का हक है, ठीक है। तो बेहतरीन तोहफा हमारे पास फार्म पर आएगा और वो आपकी गोद में रखा जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द। मैं परेशान हो चुका हूं, मैं बार बार वाइपर ऑन करता हूं, फिर आगे थोड़ा चलता हूं, बरसात बंद, फिर दोबारा मुझे ये बंद करने पड़ते हैं, फिर थोड़ा आगे चलूंगा, वहां बरसात शुरू हो जाएगी और फिर वाइपर ऑन करूंगा। तो ये क्या चल रहा है। किसी ऋषि मुनियों ने बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बरसात ऐसी होने लग जाएगी कि बैल का एक सींग गीला होगा और एक सींग पर धूप होगी। पता नहीं ऐसा समय कब आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ये बहुत खतरनाक होगा। अब देखिए दोबारा शायद थोड़ी थोड़ी बरसात आने लगी है, दोबारा हम चालू कर देंगे। ओए ज्यादा तेज हो गए मौसम 10-10 मिनट में यार, कैसा हो रहा है। आगे देखिए चांदना, ऊपर देखिए बिल्कुल अंधेरा, और हो सकता है कि मुझे जोशी को पिक करने उसके गांव के बिल्कुल पास ही जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर तो यार बरसात हुई पड़ी है और वो रास्ते में आ रहा था, वो शायद भीग ना गया हो। भाई फार्म पर पहुंचते ही हमें कुछ भाई मिले हैं अपने, और कुछ भाई यहाँ पर आ जाओ सब आ जाओ। अच्छा कहाँ से हो मुझे थोड़ा बताओ। भाई मैं मुदाफरा से हूँ। अच्छा सब मुदाफरा से हो। अच्छा भोले की झाल से हो। ठीक है बहुत बढ़िया। और ये भाई छोटा भाई सियाना, ये भाई सियाने से आया। हाँ ये स्कूल की सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेकर आया कि मुझे अभी ना भैया से मिलकर आना है। अरे वाह बहुत बढ़िया लगा मुझे बेटा, आते रहना, ठीक है। क्या नाम है आपका? खत्म ही होगा वो, अशोक के पेड़ जो होंगे जी। यहाँ के कुछ क्षेत्र, कुछ गांव तो ऐसे थे जहाँ लग रहा था कि शायद बाढ़ आ चुकी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इन भाई के पास। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बशीरी देखने से। ये है एक अबलग बशीरी। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर खासियत क्या है। ये अभी 14 से 15 महीने की है और इसकी हाइट हो चुकी है लगभग 58 इंचेस। अभी आपको गैस करना है कि इसकी हाइट जवानी में कितनी हो जाएगी। इतने अच्छे स्वागत के लिए इन भाई का दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं अभी थोड़ी ही देर में बहुत शानदार घोड़ियों से और घोड़ों से मिलने वाला था, इसीलिए मुझे जल्दी करनी होगी। अब दोस्तों हम आ गए हैं प्रोफेसर साहब के फार्म पर। ये हमारे फार्म पर भी आए थे और अब हम इनके फार्म पर आ गए हैं। सारी टीम हमारी अब अंदर गई है, देखते हैं। प्रोफेसर साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये हमारे फार्म पर सिर्फ एक बार आए थे और ऐसी दोस्ती हो चुकी है कि हम अब इनके पास आ चुके हैं। ये है इनकी नीली घोड़ी, और सिर्फ घोड़ी ही नहीं, इनके पास कई ऐसी मजेदार चीजें हैं जो हमें भी पसंद है। अब हम लोग आ गए हैं इन्हीं के गांव में, इन्हीं के एक मित्र मास्टर जी के पास। इनके पास भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत तगड़ी घोड़ी है, जिन घोड़ियों को देखने का मेरा वाकई में बड़ा मन करता है। जो घोड़ी बनी ठनी होती है, मैं उससे लोभित हो जाता हूँ। इस प्यारी घोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये है एक नीली चंबी घोड़ी, और मैं आपको बता दूं 9 महीने का बच्चा इसके पेट में है। वैसे तो ये घोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मास्टर जी ने अपनी चुगाई से, अपने खवाई पियाई से इसको 4 चांद लगा रखे हैं। ये घोड़ी तगड़ी है, इसीलिए वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसी घोड़ियों से मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि वो सफेद बच्चा देंगे, क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी सफेद घोड़े से हैं। आपके यहाँ पर इस घोड़ी को क्या कहा जाता है, कैसा रंग कहा जाता है, कॉमेंट्स में जरूर बताएं। एक बात मैंने हमेशा देखी है, जो किसानों घोड़ी और जो घरेलू घोड़ी रहती है वो काफी ज्यादा ट्रेंड भी रहती है। अब भी देर नहीं हुई है, आप भी अपने घर पर घोड़ी लाइए और इस तरह अपने दोस्तों के साथ नजारे का मजा लीजिए। मैंने अभी आपसे सिर्फ जिक्र किया था कि किसानों घोड़ियां बहुत ज्यादा लगाव वाली और समझदार होती हैं, लेकिन इस घोड़ी को इतना भी पता है कि मेहमानों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। ये हमें यहाँ पर विदा करने भी आई है। इस बार आप साइड में रहिए,
चलो चलो चलो। मेरी सीट सही है भाई, करूँ आगे पीछे? नहीं, आपकी सीट बिल्कुल बढ़िया है। ये भाई, अच्छी घोड़ियाँ या फिर अच्छे बच्चे देखने के लिए हम अक्सर पंजाब जाया करते हैं, राजस्थान जाया करते हैं या फिर गुजरात है। लेकिन इस बार हम गंगा पार आए हैं और यहाँ पर इतनी शानदार शानदार घोड़ियाँ और घोड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, आपको कैसी लगी ये जो घोड़ी हम रिसेंटली घोड़ी देख कर आए हैं? इतनी बनी ठनी घोड़ी थी, कैसी लगी आपको ये? घोड़ी बढ़िया, ये शुद्ध घोड़ी, अच्छी घोड़ी, अच्छी घोड़ी थी ना, और बनी ठनी। हाँ, बनी ठनी। और हमें वो गाड़ी तक विदा करने भी आई, बड़े हाँ, पीछे पीछे चलिए, बड़ी बड़ी पीछे पीछे चल रही थी। और आप क्या कहना चाहेंगे इस घोड़ी के बारे में? ये घोड़ी मिलती हो तो ले लो इसे। ये हकीकत बात है भाई, ऐसी जो बनी ठनी चीजें होती है ना, बिल्कुल तैयार, और वो लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो ऐसी घोड़ी को सच में खरीदने का मन करता है। देवा भाई भी चाहते हैं उस घोड़ी को खरीदना, है सही है? बहुत अच्छे आदमी इसके, मास्टर जी प्रोफेसर है वो, मालिक जो थे इसके, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत बढ़िया वेलकम करा उन्होंने। हाँ, और ऐसी घोड़ी को तो गद्दा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की ना। कुछ नहीं, इस पे तो ऐसे ही चले जाओ बैठे हुए, जैसे 4 पैक मार के चल दिया आदमी। ना टुट्टी का कोई डर। कुछ नहीं। चलो अब हम चलते हैं, और अब यहाँ का एक फार्म है, शायद नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे कनेक्टेड है। कौन सा? शकीना। तो चलो हम चलते हैं एक फार्म पर, और वहाँ एक प्रसिद्ध घोड़ा है जिसका नाम है पिस्टल घोड़ा। चलो वहाँ चलते हैं। इस वीडियो के एंड तक हम पहुंच जाएंगे अपने मन पसंदीदा कलर की घोड़ी से मिलने के लिए भी, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं आदिल भाई के फार्म पर। ये बच्चियां इनकी होम ब्रीड बच्चियां हैं, इनके फादर इन्हीं के पास हैं, जिसका नाम है पिस्टल घोड़ा। वो काफी प्रसिद्ध है, जिसे हम आगे मिलने भी वाले हैं। इससे पता लगता है कि शौक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतनी खूबसूरत बच्चे को देखकर आज का दिन सफल हो गया। ये है एक कुमैत घोड़ी, जिसने पहले भी बच्चे दे रखे हैं। एक पंचकल्याण घोड़ी जिसकी मार्किंग बहुत परफेक्ट है, और ये प्रेग्नेंट भी है अपने इस घोड़े पिस्टल से। एक और बहुत परफेक्ट घोड़ी। इसी तरह की घोड़ियों से उम्मीद रहती है बहुत सुंदर बच्चे पैदा करने की। ये फिर से प्रेग्नेंट है पिस्टल घोड़े से। ये भी पंचकल्याण सुंदर फिली है, इसके फादर भी पिस्टल है। लेकिन इससे पहले कि हम इनके रेट पूछें, ये पहले ही नॉट फॉर सेल का टैग लगा देते हैं। आप लोगों की तरह मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर ये पिस्टल घोड़ा दिखता कैसा है। चलो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और पिस्टल को ही बाहर लेकर आते हैं। जैसा नाम वैसा ही इसका ढंग। देखें, इसके खड़े होने के तरीके से ही मुझे लगता है कि इन्होंने इसका नाम पिस्टल रखा होगा। वाकई में एक बंदूक की तरह। पिस्टल के बाहर आते ही मैं खुद भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था, और मेरे सारे टीम मेंबर्स भी। पीछे के 2 पैर सफेद और सारा का सारा घोड़ा काला, बिल्कुल राजहंस की तरह। आप लोग इसे 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। भाई आदिल भाई के घोड़े भी देखकर हम आ गए हैं, और अब जा रहे हैं एक और घोड़ी देखने के लिए। आज तो ज्यादातर हमने घोड़ियां ही देखी हैं, लेकिन सिर्फ एक घोड़ा देखा जिसका नाम था पिस्टल। अब जा रहे हैं एक और घोड़ी देखने के लिए जिसका नाम है, अभी कुछ नहीं पता हमें, आगे जाकर ही पता लगेगा। बहुत खूब। आप लोग जानते हैं, इस तरह की घोड़ी कभी हमारे पास हुआ करती थी बहुत पहले, जब हमारे पास ऐसा फार्म भी नहीं था। लेकिन उस घोड़ी की डेथ हो चुकी थी करंट लगने की वजह से। इस घोड़ी का कलर है डेपल ग्रे, यानी कि नीला गुलदार। इस घोड़ी को हम चलाकर देखने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसका सौदा भी कर सकते हैं। इस घोड़ी के कान तो बता रहे हैं कि इस घोड़ी में कुछ कुछ सिंधी का असर है। तू रात छोड़ दे, उल्टी साइड से बैठवा रहा है। हाँ, उल्टी साइड से ही बैठता है। पीछे की लती रहती है, मैंने सवाल की दीवार पे लगा बैठवा देंगे ना। ना, अब बैठ जाएगा, अब बैठ जाएगा। 1 2 3 चल। किसे पकड़ू? चल, इन बीन तो 3। आगे तक देखो, फिर तो जब गर्म हो जब चला इसमें छोड़ो, इसमें क्या चला है बहुत टाइम। जोगिंदर भाई घोड़े क्या थोड़ा धमका। चले दुड़ के लिए दोषी सामने की बुद्धू गया, ऐसी तरह से कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर बेच रहे हैं तो क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, बस बात कर लेते नॉर्म्स में आ जाएगी। उसे आपको बहुत बढ़िया बिल लगा लो, बच्चे देने में भी और वैसे भी रनिंग में भी।
तो शायद ये अंकल घोड़ी बेचना नहीं चाहते, क्योंकि घोड़ी के इन्होंने इतने ज्यादा पैसे मांग लिए हैं। इनकी तरफ से पैसे खुलने के बाद हम पैसे लगा ही नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, वैसे घोड़ी काफी अच्छी थी। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार जी, ओके बाय। बहुत टाइम दिया मार जी, चलिए बाय। घर पहुंच के फोन कर देना भैया। अच्छा जी, ठीक, नमस्कार जी, ठीक है, नमस्कार।